अब जबकि निगम का चुनाव आसन्न है, नज़दीक है, तो निगम चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार और माननीय नायब सिंह सैनी जी की प्रदेश सरकार और नगर निगम में भाजपा की पहली निर्वाचित मेयर शैलजा संदीप सदेवा की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछले 10 महीने में जो जनहित के काम किए हैं, उनके आधार पर मैं ये सुनिश्चित मानता हूं कि अम्बाला की जनता आने वाले चुनावों में मेयर भारतीय जनता पार्टी का और 20 के 20 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनेगी। ऐसा माना जाता है कि बार बार अगर वार्ड बंदी करते हैं आप, तो उससे शहर का जो विकास है, सामाजिक और आर्थिक विकास है, जो नीति की निरंतरता है, उसमें कमी आती है, विकास प्रभावित होता है। ये वार्ड बंदी क्या राजनीतिक खेल नहीं रह गया? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। वार्ड बंदी समय समय पर बढ़ी हुई आबादी और बढ़ते हुए एरिया को देखकर की जाती है और कई बार भौगोलिक परिस्थितियां बदलने से वार्ड को बढ़ाना या घटाना जरूरी हो जाता है। मूलतः जो विकास है वो पूरे निगम क्षेत्र का रहता है, तो इसलिए वार्ड के 2 बूथ किसी अन्य वार्ड में जाना या ना जाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। हाँ, इससे वहाँ के प्रत्याशी को कभी लाभ और कभी हानि हो जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि हम अगर जनता है, आम नागरिक हैं, तो हम जब तक अपने वार्ड परिषद के जो पार्षद हैं वार्ड के, उनका नाम जब तक हम याद करते हैं, इतने में वार्ड ही बदल जाता है, तो उनके नाम बदल जाते हैं, उनके काम प्रभावित होते हैं, लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो उनको देखना पड़ता है कि ये अब हमारा वार्ड 2 नंबर में था या 3 नंबर में था, तो ऐसे में तो परेशानी आती है। इस परेशानी का आना स्वाभाविक है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कानूनन हर 5 साल के बाद वार्ड बंदी की प्रस्तावना हमारे कानून और संविधान में की गई है। अगर हम करते हैं तो ये दिखते हैं, नहीं करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी वाले संविधान को मानते नहीं हैं। तो इसलिए संविधान अनुसार जो नियम, कायदे, कानून है, उनके अनुसार हम लोग काम करते हैं। वार्ड बंदी कब तक पूरी हो जाएगी? वार्ड बंदी की प्रक्रिया चल रही है और हमारी तरफ से अम्बाला नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया को लगभग पूर्ण करके अपना प्रस्ताव जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज हेड ऑफिस को भेज दिया है। अब वहाँ पर उनकी चर्चा और उसको चेकिंग के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्द अम्बाला की वार्ड बंदी और नक्शा आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। शहर में जो स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा की परिकल्पना है, उसको धरातल पर उतारने के लिए आपके पास कोई प्लान है? जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी तक नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी थे वो पर्याप्त नहीं थे, परंतु माननीय मोदी जी के विशेष आग्रह पर प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार ने सभी नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की है और इसमें जनवरी माह में लगभग 600 सफाई कर्मचारी अम्बाला नगर निगम को मिलने की आशा है और जिसके बाद अम्बाला शहर में सफाई अभियान गति पकड़ेगा। क्या डंपिंग स्टेशन वगैरह चिन्हित किए गए? कुछ पिछले दिनों से शिकायतें आ रही हैं कि अम्बाला में सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी सफाई की लापरवाही के चलते जगह जगह शहर में कुछ डंपिंग स्टेशन बना दिए गए हैं, जिनके लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष संज्ञान में ला दिया गया है और कह दिया गया है अगर बहुत जल्द उन्होंने उन डंपिंग स्टेशनों की सफाई ना करवाई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार मेयर अम्बाला को है और हम उसका प्रयोग करेंगे। क्या स्टेशनरी जो डंपिंग कूड़ा पात्र हैं वो जगह पर रखे गए हैं? बहुत सारे जगह पर हमने
सफाई के लिए साधन उपलब्ध कराए हैं और जहां हमें लगता है और कराने चाहिए उसके लिए हम प्रयासरत हैं। टेंडर की क्या प्रक्रिया चल रही है? टेंडर में जैसे जैसे डिमांड आती है हम समय समय पर टेंडर लगाते रहते हैं।